कैसे तुम्हारे एक स्मॉलेस्ट एक्शन तुम्हें करीब लेके जा रहा है या फिर तुम्हें दूर लेके जा रहा है तुम्हारे गोल से। मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि तुम्हारी इतनी छोटी से छोटी चीज़ भी तुम्हें इतनी या तो पास लेके जा सकती है तुम्हारे गोल के, जो ड्रीम तुम अचीव करना चाहते हो, या फिर तुम्हें उससे दूर लेके जा सकती है। योर स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एक्शंस इज योर की टू योर सक्सेस, और यू कैन से टू योर बिगेस्ट ड्रीम्स। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी का सपना है कि भाई उसको एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, पर क्या करता है वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो सोचता है कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा, पर वो नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि भाई नहीं बनती वीडियोस डेली। एज पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलूँ तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है, हम आलकस मान जाते हैं कभी कभी। आलकस मतलब हरियाणवी में कहते हैं आलकस, पर वैसे प्रोकास्टिनेट कर देते हैं थोड़ा सा, और हम कभी कभार चीज़ों को टाल देते हैं कि विल डू इट लेटर, मैं रात को बना लूँगा। 9 बज जाते, 10 बज जाते, 11, 12, फिर सोने का टाइम हो जाता है, और फिर रिग्रेट में सो के बस अपनी नींद खराब करते हैं रोज़। बट बस ये नहीं करना हमें। हम क्या करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, हम चीज़ें देखते हैं, वल्गर चीज़ें देखते हैं, हम समटाइम्स वी जस्ट लाई ऑन आवर काउच और बेड, और हम जस्ट स्क्रॉल करते चले जाते हैं घंटों तक। तो मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि तुम्हारे छोटे से छोटे एक्शन भी तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो तुम्हें तुम्हें अपने तुम्हें अपने आप को ऐसे फंक्शन करना है, ऐसे तुम्हें अपने आप से ऐसा कि तो तुम्हें अपने आप से तुम्हें ऐसी चीज़ें करवानी है जो तुम्हें उसके पास ही लेके जाएं, तुम्हारे गोल के, उससे दूर ना। क्योंकि पता है क्या होता है कि कभी कभार हम कई चीज़ें ऐसी करते हैं जो हम सोचते भी नहीं है कि हमें कुछ हार्म कर सकती है इन फ्यूचर, जो हमें अपने गोल से दूर लेके जा सकती है इन फ्यूचर। वो छोटी छोटी चीज़ें पाइल अप होके इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमारे पास कुछ रहता नहीं है सोचने के लिए। जैसे अभी मैं 11th में हूँ एंड आई वॉन्ट टू बिकम ए CA। मतलब CA करना मेरा एक गोल है भाई। मतलब मेरा इतना बड़ा ड्रीम है एक CA करना, CA बनना, कि मैं क्या बताऊँ बस। तो मैं अब 11th में क्या कर रहा हूँ, मैं अब 11th में मैं नॉर्मल पढ़ाई कर रहा हूँ। 12th में मैं एक दो ट्यूशन जाऊँगा अकाउंट्स और इको वगैरह की, अकाउंट्स और इको। बाकी मैं खुद करूँगा अपना बिजनेस वगैरह, और ये इंग्लिश और IP, मैथ नहीं ले रखा मैंने, तो ये सब मैं खुद करूँगा। और मैं एक CUET का कोर्स लूँगा और एक मैं CA फाउंडेशन का कोर्स लूँगा। अब पता है बहुत हेक्टिक हो जाएगी ये चीज़, बहुत ज़्यादा एक्चुअली, क्योंकि इतनी चीज़ें हैंडल कर पाना एक बारी में एज ए 12th ग्रेडर, बोर्ड क्लास जब तुम्हारी होती है बहुत मुश्किल होता है। पर फिर वही चीज़ है कि तुम्हें अपना टाइम कई चीज़ों से हटाकर तुम्हें ऐसी चीज़ों में लगाना होगा जो तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ लेके जा सके। CUET का एग्ज़ाम किस लिए? ताकि मेरे को अच्छा कॉलेज मिल सके, DU का कॉलेज मिल जाए, अटेंडेंस का चक्कर ना रहे, ये सब। और मैं प्राइवेट कॉलेज में BCom करना नहीं चाहता कि लेट्स बी ऑनेस्ट, कौन करना चाहता है प्राइवेट कॉलेज से? DU किसको पसंद नहीं होता? उनके फेस्ट वगैरह, और सिंपल बस फेस्ट वेस्ट नहीं, उनमें यूँ मान लो कि पढ़ाई वगैरह, और एक DU की अलग बात होती है। तो DU चाहिए मेरे को, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी SRCC, हिंदू, मेरे को बस कर जाना है भाई। मैं मेनली SRCC में। और CA फाउंडेशन, क्योंकि मैं CA फाउंडेशन 12th क्लियर होते ही CA फाउंडेशन का पहला अटैम्प्ट में CA फाउंडेशन निकालने वाला हूँ। एंड दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, ऑल ऑफ यू आउट देयर वॉचिंग दिस वीडियो। और ट्वेल्थ तो पास करनी है। मतलब 12th में मैं इतना फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि 12th यार कहीं काम नहीं आती है। 12th की मार्क्स वगैरह, तो मैं अब 12th को एक तरीके से, मतलब हाँ, उसमें 80-85% तक आ जाए, परसेंटेज आ जाए मेरी, बहुत है। उससे ऊपर मेरे को 90 नहीं चाहिए, मेरे को 95 नहीं चाहिए, मेरे को 100% नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई। मेरे को बस 80% से ऊपर मार्क्स आ जाए मेरी 12th में, आई एम हैप्पी। बट मेरे को अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मेरे को भाई यूट्यूब पे करियर बनाना है, मेरे को CA फाउंडेशन करना है, और मेरे को एक
CUET क्रैक करके बढ़िया सा कॉलेज निकालना है। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, पर आज के लिए हुए मेरे एक्शंस मेरे को उनके बहुत पास ला रहे हैं। मैं कई बार मैं क्या करता हूँ कि मैं इंस्टा डिलीट मार देता हूँ। मेरे को मान लो 1 घंटा चला लिया, 2 घंटा, जिसने भी चलाऊंगा खाना खाते वक्त कुछ भी, मैं खाना खाते खाते देखता हूँ, मैं वो खत्म होती है मैं डिलीट मार देता हूँ या फिर उसको हाइड ऐप में डाल देता हूँ। हाइड ऐप में डालती है उसको, उसके लिए पहले मेरे को प्ले स्टोर खोलना पड़ता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, उसको ओपन करना पड़ता है। अगर डिलीटेड है तो डाउनलोड, वरना ओपन करके फिर चलाना पड़ता है। और मतलब उसे बहुत ज़्यादा मैं उसको नहीं हो जाता हूँ कि यार क्या चलाऊंगा, क्या करूँगा देख के। यूट्यूब पे मैं क्या करता हूँ, मैं हिस्ट्री ऑफ कर रखी है। तो अब क्या कर रखा है यूट्यूब ने, इतनी अच्छी चीज़ कर रखी है तुम्हारे लिए कि अगर तुम हिस्ट्री ऑफ कर दे दो तुम्हें कोई वीडियो रिकमेंड नहीं होगी। एंड लिटरली दैट्स एडवांटेज यू, ऑल ऑफ यू गाइज। क्योंकि मान लो अगर तुम्हें वीडियो रिकमेंड नहीं हो रही यूट्यूब पे, तो हमारे यूट्यूब पे घंटों क्यों चले जाते हैं। शॉर्ट्स आती हैं उस पे सामने, तो वीडियोस रिकमेंड होती हैं जो तुम्हें पसंद होती हैं, और तुम एक बार देखने लगते हो, तुम दूसरी वीडियो देखते, तीसरी वीडियो, और तुम्हारा दिन निकल जाते हैं देखते देखते। रील्स देखते हो, एक देखते हो, दो देखते हो, दिन निकल जाता है देखते देखते। तो उसको हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो ये स्टेप जब तुम लोगे ना, तुम अब मैं 12th में नहीं चला पाऊंगा इंस्टा वगैरह इतना, और चलाना भी नहीं चाहता भाई, मेरे को अपना करियर बनाना है। मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहूँ मेरे को बहुत है उतना, मेरे को अपना करियर बनाना है। तो मैं ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। एक ऐप को हाइड ऐप में डाल देना है, उसको यूज करने के बाद अनइंस्टॉल कर देना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट अगर तुम देखोगे ना लॉन्ग रन में, वो इतना छोटी छोटी चीजें इतनी इम्पैक्ट करेगी ना मेरे फ्यूचर को, इतना ज्यादा ग्रोथ देंगे ना आगे जाके। मैं थोड़ा डी अटैच रहूंगा इन चीज़ों से, इन वगैरह मतलब ये फालतू की चीज़ों से। तो वो इतनी ज़्यादा हेल्प होगी मेरी आगे जाके कि मैं और बच्चों से आगे निकल पाऊंगा। मैं समझ रहे हो तुम, आज मेरी साथ के बच्चे क्या कर रहे हैं, सारे दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी नशा सुल्फा, और भाई हुक्के पी रहे हैं, और कूल समझ रहे हैं भाई, वेप वगैरह पी रहे हैं, कूल समझ रहे हैं अपने आप को। मतलब इनकी कूल की डेफिनेशन क्या है, एक वेप पीना, एक सिगरेट पीना, जो कि मतलब एक 10th क्लास का, 9th क्लास का, 8th क्लास का लड़का तक कर सकता है। और जो लोग बुढ़ापे में करते हैं, हुक्का वगैरह पीते हैं, ये सब मतलब भाई क्यों सोचते हो तुम ये सब कूल है, कुछ कूल नहीं होता भाई इसके अंदर। एक्चुअली कूल बनना क्या होता है कि तुम भाई अपने करियर के टूवर्ड्स स्टेप्स ले रहे हो, कुछ अपनी कमाई के साधन देख रहे हो, तुम कहीं पे एक्सेल करने के लिए कुछ मदद अपने आप को कहीं देखना चाहते हो कुछ साल बाद, तो उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। सो दैट इज द रियल कूलनेस इनसाइड यू विच यू शुड जस्ट टेल टू एवरीवन। और तुम्हें भाई आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारे वो लोग हैं ना तुम्हारे आसपास, तो क्यों मत सोचना मैं उनको साथ लेके चलूंगा, ये लेके चलूंगा, नहीं भाई नहीं। ये भी तुम्हारा एक बहुत छोटा सा स्टेप है कि तुम इन नशे वगैरह में मत पड़ो, क्योंकि जो तुम्हें आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और समझ में आएगा कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट था, जहाँ तुम स्टैंड करोगे उस चीज़ के लिए। जब तुम कमा रहे होगे ना लाखों की इनकम, जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में लाखों पड़ी होंगी ना, जब तुम देखोगे इनको ये हॉस्पिटल में पड़े होंगे, या फिर इनके फेफड़े खराब हो चुके होंगे, कुछ हो चुका होगा इनके साथ, फिर जब ये पड़े होंगे वहाँ पे अपने भाई घर में कुछ हज़ार की इनकम, कुछ हज़ार लाले पड़े हुए हैं बाहर से कुछ सामान मंगवाने के भी, ना अपने बच्चों को कुछ दे पा रहे हैं, जब जाके तुम्हें समझ में आएगा तुमने क्या काम करे अपने जवानी में, अपने एक्चुअली चाइल्डहुड में तुमने क्या स्टेप्स लिए, तुमने कितनी ज़रूरी चीज़ उस टाइम पे सीख ली कि तुम आज यहाँ पे हो। मतलब भाई कभी मत पड़ना भाई इन चीज़ों में, और हमेशा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना। और बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई तुम सब भाई बहन सब हो भाई मेरी, तुम सब हो मेरे लिए तुम ही सब हो। और तुम्हें एज अ बिग ब्रदर, एज अ स्मॉल ब्रदर, जो भी मानो तुम, बेटा भाई कुछ भी मान लो मेरे को, पर एक बात मान लो मेरी कि नशे वगैरह मत करना। और हमेशा ये देखना कि तुम किस चीज़ में करियर बना सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।